नमस्कार साथियों, नाना क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 25 अक्टूबर 2024 और 25 अक्टूबर 2024 के अपने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स तीनों का रिवाइज यहाँ पर करने जा रहे हैं। सुबह आप जब अपने उठते हैं तो करंट पढ़ते हैं, शाम को जब अपने सोते हैं तो करंट पढ़ते हैं, क्योंकि करंट है तो अपना बेड़ा पार है। और ये आपने नतीजा देख लिया होगा, सीएटी एग्ज़ाम 2024 के अंदर 6 पारियों के अंदर जो करंट अफेयर्स के पर्सन आए हैं, नानक क्लासेस और प्रताप क्लासेस आपके साथ लगातार बने हुए हैं और एक भी क्वेश्चन यहाँ से इन क्लासों से बाहर गया ही नहीं है। तो अच्छे तरीके से आप प्रताप क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल को आप डेली, आपको उस पे इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। और टेलीग्राम पे पूरे पूरे प्रूफ के साथ में आपको ये नतीजा दिया है कि एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का वहाँ से बाहर गया नहीं है। हो सकता है एक आधा अपवाद आप मान सकते हो, क्योंकि गहराई से 1-2 क्वेश्चन मैंने देखे थे, बड़े गहराई से पूछे गए थे, वो किसी ने नहीं करवाए थे। तो एग्ज़ामिनर एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार डाल देता है, तो उस पे आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी लगभग मान के चलो, टोटल लगभग पहली पारी के अंदर लगभग जो शुरुआत हुई थी उसके अंदर लगभग 10 क्वेश्चन आए थे। उसके अंदर लगभग 9 क्वेश्चन मेरे सीधे-सीधे करवाए थे और मैंने आपको अच्छे तरीके से टेलीग्राम पे डाल दिया था। प्रताप क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और डेली आपको उस पे इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो आज अपने रिवीजन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 अक्टूबर। रिवीजन क्लास परखें अपनी तैयारी और करंट अफेयर्स को करें मजबूत नाना क्लासेज और प्रताप क्लासेस के साथ। तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर करें। सभी साथियों को गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने, 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? आज सुबह ही ताज़ा मैंने इसकी पूरी डिटेल करवा दी। अब क्वेश्चन आएगा तो पूरी जितनी मैंने डिटेल करवाई है उससे बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं है, चांस ही नहीं है। तो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रूस देश के अंदर। कहाँ पर हुआ? क्योंकि अब की बार इसका मेजबान देश था ये रूस। मेजबान मेजबान देश कौन सा था? रूस देश था। के अंदर मोदी जी अपने भाग लिए थे, भाग लिया इन्होंने। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? रूस के अंदर। अगर आपसे पूछे भी 15वां कहाँ पर हुआ, तो 15वां हुआ था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, स्काई स्कैनर की ट्रेवलर ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान कौन सा है? 2025 के अंदर देखें, सबसे लोकप्रिय गंतव्य स्थान बनने जा रहा है शिलांग। ये मेघालय की राजधानी है। क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है, जो 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के स्थान में बनने जा रहे हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1। 2024 में सऊदी अरब में भारतीय दूतावास के प्रमुख प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन कहाँ किया गया? 2024 में सऊदी अरब के अंदर भारतीय दूतावास के प्रमुख हैं जिन्होंने प्रवासी जुड़ाव कार्यक्रम प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। कौन सी है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। वहाँ पर इन्होंने प्रवासी परिचय का उद्घाटन किया है। अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस प्रकार के करंट के प्रश्न डाले, अपने सोच ही नहीं सकते भी ये पूछ सकता है क्या। और वो एग्जामिनर ने देखो क्वेश्चन पूछा है करंट का अपने लिए। जैसे अपने मानते हैं ना भी ये से क्या प्रश्न आएगा ये, लेकिन एग्जामिनर वही उठाता है। अब इसलिए मैं अब एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ूंगा, सारे सभी करवाऊंगा मैं। किस लिमिटेड किस लिमिटेड को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया है? एच SHRM इंडिया वार्षिक सम्मेलन 2024 में सम्मानित किया, तो वो किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इनको? शॉर्टकट में सेल बोलते हैं। ठीक है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मोदी के नेतृत्व में किस राज्य में एक नए मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी गई है? मोदी के नेतृत्व में किस राज्य के अंदर एक नई मिसाइल रेंज को मंजूरी दी गई? तो वो दी गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर दी गई है? आंध्र प्रदेश के अंदर। हाल ही में किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे 2024 का वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया उर्मिला चौधरी को। उर्मिला चौधरी का संबंध किससे है? नेपाल से। ये है नेपाल देश की है उर्मिला
चौधरी, जिनको वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में जस्टिस याया अफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त नियुक्त हुए? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। और जो अब पाकिस्तान का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसका कार्यकाल होगा 3 साल। नहीं होगा, 3 साल का कार्यकाल होगा। और अब पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए याया अफरीदी। कौन बन गए? याया अफरीदी बन चुके हैं। हाल ही में लुओंग कुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? लुओंग कुओंग, ये बड़े अजीब से नाम है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। तो ये बन गए वियतनाम के देश के, बन गए वियतनाम के लुओंग कुओंग को नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला प्रश्न देखो। हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको बढ़ा दिया 5 वर्ष के लिए। ने 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये बढ़ा दिया 2029 तक। कब तक बढ़ा दिया? 2029 को बढ़ा दिया है। राजस्थान सरकार के निर्देश पर 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया गया है? अब सीएटी के अंदर राजस्थान में कौन क्या है, लगभग प्रत्येक पारी में प्रश्न आया है कौन क्या। भारत के अंदर भी एक दो क्वेश्चन आए थे, वो अभी पिछली लास्ट पारी में पूछे गए थे। राजस्थान में तो प्रत्येक पारी में आया शुरू में ही। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा कितने थानों में चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 1000 थानों में। कितने थानों में? 1000 थानों में चलाया जाएगा। कब तक चलेगा? 5 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा के अंदर क्या होगा? 13.51 लाख महिलाएं छात्राओं को घर घर जाकर जागरूक यहाँ पे किया जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग से समझौता किया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। तो पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग के साथ समझौता किया? तो वो किया है उत्तर प्रदेश के साथ किया है, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत आवास निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री गुमंतु आवास योजना 2024 के तहत आवास निर्माण के लिए कितनी राशि प्रदान की जाएगी? कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 1.20 लाख। कितनी की जाएगी? 1.20 लाख राशि है की जाएगी। इसके अंदर क्या होगा? जो घुमंतु वगैरह उनके लिए, उनको क्या गया, जैसे अपने नींव भरते हैं, शुरुआत में मकान बनाते हैं तो 20,000 उस समय, और जो 50,000 रुपये जब अपने लेंटर का कार्य करते हैं तो 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये छत निर्माण के लिए। तो कितने हो गए? 1.20 लाख है कि हर घर शौचालय बनाने के मामले में। और एक नोट कर लेना, हर घर शौचालय उसको बनाने के मामले में राजस्थान का उदयपुर जिला प्रथम स्थान। ये भी नोट कर लेना इसके साथ। ये 1.20 लाख। पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड्स राजस्थान के किस दुग्ध उत्पादन संघ को प्रदान किया गया? पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के प्रतिष्ठित डेयरी इनोवेशन अवार्ड संस्थान के किस दुग्ध उत्पादन संघ को प्रदान किया गया? तो ये किया गया था आशा महिला उत्पादक संघ जयपुर को किया गया। आशा महिला उत्पादक संघ से किया गया है। इस प्रकार के प्रश्न के आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा हाल ही में पेरिस के अंदर इनको किया गया था। ये पुरस्कार है उन्हें दूध के संधारणीय प्रसंस्करण यानी सस्टेनेबल प्रोसेसिंग की पहल के लिए उनको ये प्रदान किया गया। ये पॉइंट याद। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के किस शिल्पकार ने प्रतिमा तैयार की थी? तो वो की थी किसने? विनोद गोस्वामी ने की थी। विनोद गोस्वामी है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए जयपुर के अंदर है कौन है? शिल्पकार। उन्होंने शिल्पकार है, उन्होंने विनोद गोस्वामी ने ये तैयार है। ये पॉइंट इतना याद रख। नमस्ते योजना निम्नलिखित समूह में से किन कर्मियों से संबंधित है? नमस्ते योजना सीएटी 10+2 के अंदर पूछा गया है। नमस्ते योजना स्वच्छता कार्मिक किसके लिए है? स्वच्छता कार्मिक के लिए है। और इसके अलावा जो इंडिया और वर्ल्ड के जो प्रश्न आए ना सीएटी के अंदर, वो मैं आपको अच्छी तरीके से करवाऊंगा। और ये स्वच्छता जो है, इसका स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान की शुरुआत की गई थी। इसी के तहत है नमस्ते योजना स्वच्छता से संबंधित है। ये क्वेश्चन ठीक है, ये सीएटी के अंदर आया है। ये रिवीजन थी। बाकी रीट पशु परिचर के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 50 रुपये के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान की ऐप के अंदर चल रही है। वार्षिक करंट की और आरएस प्री के लिए चल रही है। फर्स्ट गेट के लिए स्पेशल
भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही। तो अच्छे तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़े और बाकी प्रताप क्लासेस पर डेली आपको पढ़ता इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। जितने भी क्वेश्चन आए ना इंडिया वर्ल्ड के, मैं अलग से पूरे प्रूफ के साथ में आपको एक कल तक आपको मैं क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा, वो अच्छे तरीके से आप देख लें। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।